आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है डिजीज ट्रायंगल, पैथोजेनेसिस, डिजीज ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो रोग जनन, रोग त्रिकोण और चतुष्फलक क्या होते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन और डिजीज ट्रायंगल का मतलब होता है रोग त्रिकोण और टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है रोग चतुष्फलक। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप के या फिर शॉर्ट नोट्स में इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को हम अलग अलग आपको समझाएंगे। आइए अपने सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, यानी कि रोग जनन क्या होते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पैथोजेनेसिस क्या होते हैं। ठीक है, रोग जनन जिन्हें हिंदी में कहते हैं तो रोग त्रिकोण और चतुष्फलक। रोग जनन का अर्थ है किसी रोग के उत्पन्न होने और उसके विकास की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन, यह समझना कि कोई बीमारी कैसे शुरू होती है, किन कारणों से बढ़ती है और किन परिस्थितियों में फैलती है, इसी को रोग जनन कहते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोजेनेसिस की बात करें तो रोग त्रिकोण और रोग चतुष्फलक। रोग जनन का अर्थ है किसी रोग के उत्पन्न होने और उसके विकास की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन, यह समझना कि कोई बीमारी कैसे शुरू होती है, किन कारणों से शुरू होती है, बढ़ती है और किन परिस्थितियों में फैलती है, इसी को रोग जनन कहते हैं। ठीक है, तो रोग जनन पौधों के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी बीमारी, ठीक है, रोग त्रिकोण रोग जनन का अर्थ है, मतलब कहने के मतलब ये कि पैथोजेनेसिस मतलब कि रोग फैलने का क्या कारण है। ठीक है, रोग फैलने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि कई सारे पैथोजेंस जो होते हैं वो रोग को फैलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो रोग किस कारण से फैलता है, ठीक है, कैसे फैलता है, किन कारणों से बढ़ता है और किन परिस्थितियों में बढ़ता है, इन सभी का अध्ययन जो हम करते हैं उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं या रोग जनन कहते हैं। रोग जनन पौधों के अंदर होने वाली बीमारी की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह हम अध्ययन करते हैं कि बीमारी किस कारण से हुई, किन परिस्थितियों में हुई और किस परिस्थितियों में वो फैल रही है, किस प्रक्रिया से वो फैल रही है। इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, पैथोजेनेसिस के अंतर्गत करते हैं, यानी रोग जनन के अध्ययन करते हैं। तो पैथोजेनेसिस का अध्ययन समझने के लिए दो प्रमुख मॉडल उपयोग में किए जाते हैं, जैसे कि रोग त्रिकोण, ठीक है, डिजीज ट्रायंगल और रोग चतुष्फलक या डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैथोजेनेसिस को पढ़ने के लिए, पैथोजेनेसिस यानी रोग जनन का अध्ययन के लिए हमें दो मॉडल का स्टडी करना आवश्यक होता है। पहला क्या है, डिजीज ट्रायंगल या हम रोग त्रिकोण जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या है, डिजीज टेट्राहेड्रॉन यानी रोग चतुष्फलक का अध्ययन करना हमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो डिजीज ट्रायंगल की हम बात करें, महत्वपूर्ण, लेकिन इसके सिद्धांत मानव और पशु रोगों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो जो बीमारी फैलती है पौधों के अंदर, जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, कौन से पैथोजन बीमारी कॉज कर रहा है, किन परिस्थितियों में कॉज कर रहा है और किस दर से कॉज कर रहा है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, पैथोजेनेसिस के अंतर्गत जो है वो इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस का अध्ययन हम समझने के लिए हम पहले डिजीज ट्रायंगल का स्टडी करते हैं और डिजीज टेट्राहेड्रॉन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे डिजीज ट्रायंगल के बारे में। डिजीज ट्रायंगल क्या होता है, यानी रोग त्रिकोण क्या है। ठीक है, रोग त्रिकोण रोग के विकास को समझाने का एक सरल और मूलभूत मॉडल है। इसके अनुसार किसी भी रोग के होने के लिए तीन मुख्य घटकों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, तो रोग त्रिकोण रोग के विकास को समझने का एक सरल और मूलभूत मॉडल है। इसके अनुसार किसी भी रोग के होने के लिए तीन मुख्य घटकों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो डिजीज ट्रायंगल जो है वो एक ऐसा मॉडल होता है जिसके लिए हम तीन परिस्थितियां जो होती हैं वो रोग के फैलने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो तीन परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जो रोग के फैलने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिसे होस्ट प्लांट
होस्ट प्लांट, पैथोजेंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, होस्ट प्लांट, पैथोजेंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डिजीज को कॉज करने के लिए डिजीज को कॉज करने के लिए तीन प्रमुख जो है वो कंडीशंस आवश्यक होती हैं। पहला क्या होना चाहिए कि होस्ट प्लांट होना चाहिए, ठीक है, यानी पोषक पौधा जो है वो उपस्थित होना चाहिए। दूसरा क्या है, पैथोजेंस होना चाहिए, यानी कि रोग कारक होना चाहिए। तीसरा क्या है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। जब होस्ट प्लांट होगा और पैथोजेंस होगा, लेकिन पैथोजेंस को ग्रोथ करने के लिए सही पर्यावरण दशाएं मिलेगी, सही इन्वायरमेंट मिलेगा। इन्वायरमेंट के अंदर क्या चाहिए, नमी चाहिए, ताप चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है, तो जल चाहिए। तो ये सारी जो है उचित फेवरेबल कंडीशन जो है वो जब किसी पैथोजेंस को मिलेंगी तभी डिजीज हो पाएगी, तभी रोग का फैलाव हो पाएगा, ठीक है, तभी रोग का विकास हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये तीनों कंडीशंस जो है मिला करके क्या बनाती हैं, डिजीज ट्रायंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, डिजीज ट्रायंगल बनाती हैं, ठीक है, डिजीज ट्रायंगल बनाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोग त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि रोग त्रिकोण किसी पौधों की अवस्था है कि जब किसी रोग के फैलने के लिए तीन दशाएं आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी दशाएं, यानी पहला क्या है, पोषक पौधा, ठीक है। पोषक क्या है जिससे कि जो पैथोजेंस हैं वो पोषण प्राप्त करता है, पैथोजेंस जो है वो जिससे पोषण प्राप्त करता है। तो रोग किस में फैलता है, पोषक में फैलता है, होस्ट प्लांट में फैलता है। तो सबसे पहले जो है वो पोषक पौधा हो, उसके बाद फिर क्या हो, पोषक हो यानी रोग कारक हो जो बीमारी को फैलाता है, उसका होना आवश्यक है। इसके बाद इन्वायरमेंट हो, पर्यावरण हो, उचित जो है वो तापमान, उचित प्रकाश, उचित जो है वो नमी आवश्यक होती है। तो ये तीनों चीज़ जब आवश्यक होते हैं, तीनों चीज़ जब उपस्थित होते हैं तभी कोई बीमारी जो है फैलती है, तभी कोई रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, तभी वो रोग विकास करता है। ये तीनों दशाएं मिल करके डिजीज ट्रायंगल यानी रोग त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जिसे हम डिजीज ट्रायंगल और हिंदी में रोग त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके डिफिनीशंस है। रोग कारक, इसमें जो पहला फैक्टर है, ठीक है, डिजीज ट्रायंगल का जो पहला फैक्टर है पैथोजेंस, जिसे हम रोग कारक कहते हैं। तो रोग कारक वह सूक्ष्म जीव एजेंट होता है जो रोग उत्पन्न करता है, या फफूंद यानी फंजाई, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसेस, नीमेटोड आदि हो सकते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या हो सकते हैं, रोग कारक वह सूक्ष्मजीव एजेंट होता है जो रोग उत्पन्न करता है, या फफूंद, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, नीमेटोड आदि हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजेंस जो है क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, नीमेटोड, ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, ये सारे जो है वो पैथोजेंस की श्रेणी में आते हैं, यानी रोगों को फैलाने काम जो है वो करते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें, पक्सीनिया गेहूं का रतुआ रोग, ज़ैंथोमोनास पौधों में बैक्टीरियल रोग, ठीक है। जैसे पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया जो है यानी रस्ट डिजीज, ये जो है आपका फंगल डिजीज है। ज़ैंथोमोनास जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और आपका जो है मोज़ाइक जैसे हो गया, मोज़ाइक डिजीज़, वो आपका वायरस डिजीज़ है। तो इस प्रकार से कई सारे पैथोजेंस के द्वारा रोग काज किए जाते हैं। तो पैथोजेंस आप समझ गए होंगे कि पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। होस्ट की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, आश्रयदाता कहते हैं, या फिर हम इसको पोषक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोषक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आश्रयदाता या पोषक जो होता है, तो आश्रयदाता वह जीव है जिसमें रोग विकसित होता है। हर रोग कारक सभी आश्रयदाताओं को संक्रमित नहीं कर सकता। आश्रयदाता की संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो होस्ट क्या होते हैं, होस्ट ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, ऐसे जीव हैं जो कि रोग विकसित होता है। हर रोग कारक सभी आश्रयदाताओं को संक्रमित नहीं कर सकता। आश्रयदाता की संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है।
उदाहरण की बात करें, कमजोर या संवेदनशील किस्म के पौधे रोग के प्रति अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो कमजोर और संवेदनशील जो किस्म के पौधे होते हैं वो रोग के प्रति क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब प्लांट्स को, जब पैथोजेंस को सुटेबल होस्ट मिलेगा या भोजन मिलेगा तभी वह ग्रोथ करेगा। जैसे हम आप क्या हैं, हमारा कुछ पसंदीदा भोजन होता है जिसको हम बहुत चाव से खाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पैथोजेंस भी होते हैं जो इनका जो सुटेबल होस्ट होता है उसको बहुत तेज़ी से उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, अगर सुटेबल होस्ट नहीं है तो ये उसको जो है उसमें बहुत धीरे धीरे फैलते हैं, नहीं फैलते हैं, उस पर संक्रमण नहीं होता है। लेकिन अगर सुटेबल होस्ट मिल जाता है तो उसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से काज करते हैं, उसे हम सुटेबल होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इनका जो आश्रयदाता यानी ससेप्टिबिलिटी भी होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है होस्ट के अंदर। ठीक है, पोषक में। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज ट्रायंगल का वो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश आदि रोग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो तीसरा जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो किसी भी डिजीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। सुटेबल इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो रोग के फैलने में आर्द्रता की, तापमान की, वर्षा की, नमी की, प्रकाश की, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये इसमें से कोई फैक्टर कम है तो रोग बीमारी उतनी अच्छे से नहीं फैल पाती। तो जब किसी पैथोजेंस को सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तभी वह तेज़ी से विकसित हो पाएगा, अन्यथा पे नहीं हो पाएगा। तो इन्वायरमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज ट्रायंगल का। ठीक है, उदाहरण की बात करें, अधिक नमी या उचित तापमान पर फफूंदी रोगों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जब अधिक जो है नमी होती है, मॉइस्चराइज होता है, ठीक है, अधिक इन्वायरमेंट में आर्द्रता होती है, मॉइस्चर कंडीशन होती है, नमी युक्त इन्वायरमेंट होता है, तो जो फंगल डिजीजेज हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, तेज़ी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज ट्रायंगल का। अब हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ डिजीज ट्रायंगल। ठीक है, रोग त्रिकोण का सिद्धांत की बात करें, द थ्योरी ऑफ डिजीज ट्रायंगल की, तो यदि ये तीनों घटक रोग कारक प्लस आश्रयदाता अनुकूल पर्यावरण एक साथ और उचित समय पर उपस्थित होते हैं तभी रोग विकसित होता है। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो तो या अनुकूल ना हो तो रोग नहीं होगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तीनों जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, पैथोजन हो गया, होस्ट हो गए और आपके जो है इन्वायरमेंट, ये तीनों जो फैक्टर बराबर मात्रा में, ठीक है, ये तीनों अगर उपस्थित होंगे तभी कोई बीमारी पौधों में होगी, अन्यथा अगर इनमें तीनों में से कोई अनुपस्थित होगा तो बीमारी नहीं काज होगी, बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसका डिजीज ट्रायंगल का थ्योरी यही कहता है कि तीनों जो फैक्टर हैं, होस्ट, इन्वायरमेंट, पैथोजेंस, ये तीनों उपस्थित होने चाहिए। अगर इनमें से कोई अनुपस्थित है तो बीमारी पौधों में नहीं फैलेगी। ठीक है, तो यही इसका सिद्धांत है। उदाहरण की बात करें, यदि रोग कारक मौजूद है लेकिन पौधा प्रतिरोधी है तो रोग नहीं होगा। ठीक है, तो यदि रोग कारक क्या है, मौजूद है, ठीक है, रोग कारक क्या है, प्रेजेंट है, मौजूद है, और लेकिन पौधा क्या है, उसमें जो है प्रतिरोधी है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस है, तो इस प्रकार से बीमारी क्या होगी, नहीं फैलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि रोग कारक मौजूद है, ठीक है, पैथोजेंस क्या है कि उसकी मौजूदगी है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या है, मौजूद हैं, लेकिन वो प्रतिरोधी हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो रोग क्या होगा, उसमें नहीं होगा। ठीक है, बीमारी क्या होगी, उसमें नहीं होगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रतिरोधी का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधकता है कि उसके अंदर बीमारी का प्रकोप क्या होता है, नहीं हो पाता, मतलब बीमारी का प्रकोप उसमें नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यदि पौधा संवेदनशील है, ठीक है, यदि पौधा क्या है, संवेदनशील है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है तब भी रोग
नहीं फैलेगा। ठीक है, और यदि क्या है, पौधा क्या है, उसके प्रति ससेप्टेबल है, ठीक है, संवेदनशील है, ठीक है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है। अगर पौधा संवेदनशील है लेकिन मौसम क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, टेम्परेचर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, मॉइस्चर, ये सब ये अनुकूल नहीं है, इसकी उपस्थिति नहीं है, तो फिर क्या होगा, रोग नहीं फैल पाएगा। तो अगर उसके अंदर, पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है तो सारी परिस्थितियां हैं लेकिन फिर बीमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर पौधा ससेप्टेबल है, ठीक है, तो उसमें जो है इन्वायरमेंट कंडीशन अगर गुड नहीं है तो फिर बीमारी का प्रकोप नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजीज ट्रायंगल। रोग त्रिकोण का महत्व की बात की जाए तो रोग त्रिकोण का महत्व क्या है, रोग के कारणों को समझने में मदद करता है। ठीक है, रोग त्रिकोण क्या करता है, रोगों के कारणों को समझने में मदद करता है, रोग नियंत्रण रणनीतियां बनाने में सहायक है। ठीक है, रोग नियंत्रण रणनीतियां बनाने में सहायक है, कृषि प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट में उपयोगी। यह बताता है कि किसी एक घटक को नियंत्रित करके रोग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो रोग के कारणों को समझने में हेल्पफुल है। ठीक है, रोग नियंत्रण रणनीतियां बनाने में सहायक है, कृषि प्रबंधन यानी क्रॉप मैनेजमेंट में उपयोगी। यह बताता है कि किसी एक घटक को नियंत्रित करके रोग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो रोगों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि रोग के कारणों को समझता है। ठीक है, बीमारी किस कारण से है, किस पैथोजन से है, बैक्टीरिया से है कि वायरस से है कि फंगस से है कि नीमेटोड से है। ठीक है, और स्पायरोप्लाज्मा है कि माइकोप्लाज्मा, किस पैथोजेंस के द्वारा, किसके द्वारा बीमारी उत्पन्न हुई है, इस कारण को जानने के लिए रोग त्रिकोण आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रोग नियंत्रण रणनीतियां बनाने में। ठीक है, रोग नियंत्रण, अगर मतलब कोई बीमारी फसल में आ जाती है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी रणनीति बनाने में, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करने में रोग त्रिकोण का काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट में यानी कि यह बताता है किसी एक घटक को नियंत्रित करके, मतलब कि ये जो तीन घटक हैं, पोषक हो गए, पर्यावरण हो गए और क्या है, पैथोजेंस यानी रोग कारक हो गए, इन तीनों फैक्टर्स में किसी एक घटक को रोक करके बीमारी को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी सिखाता है डिजीज ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा प्लांट पैथोलॉजी में। अगला है जो है डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, रोग चतुष्फलक जिसको कहते हैं। रोग चतुष्फलक क्या है, अभी तो आपने पढ़ा डिजीज ट्रायंगल यानी रोग त्रिकोण। अब दूसरा अगला टॉपिक आ गया डिजीज टेट्राहेड्रॉन यानी रोग चतुष्फलक। ठीक है, तो रोग त्रिकोण का विस्तारित रूप रोग चतुष्फलक है, इसमें एक चौथा घटक जोड़ा जाता है। ठीक है, तो रोग चतुष्फलक जो है रोग त्रिकोण का एक विस्तारित रूप है, जिसमें तीन घटक थे रोग त्रिकोण में, लेकिन रोग चतुष्फलक में एक और घटक को जोड़ दिया गया है जिसे हम रोग चतुष्फलक कहते हैं। तो इसमें एक चौथा घटक जो जोड़ दिया गया है वो है टाइम यानी कि समय। ठीक है, तो समय को जोड़ दिया गया है। ये पैथोजेंस, होस्ट और इन्वायरमेंट ये तो पहले ही थे, इसमें एक समय भी जोड़ दिया गया है जिसे हम रोग चतुष्फलक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें समय का क्या महत्व है, तीन चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन समय क्या है, तो समय वह अवधि है जिसमें रोग कारक, आश्रयदाता और पर्यावरण एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। रोग के विकास के लिए केवल तीन घटकों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि ये कितने समय तक एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि समय का बात यहाँ पर, समय का क्या महत्व है कि समय का मतलब है कि जो रोग कारक हैं और जो होस्ट हैं यानी पोषक और जो आपके रोग कारक और समय और पर्यावरण ये तीनों चीज़ हैं, तो इनको कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसमें यानी रोग के विकास में केवल तीन घटकों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि ये कितने समय तक एक साथ रहते हैं। तो तीन चीज़ की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें यानी कि जो होस्ट है
और इन्वायरमेंट, यानी कि रोगों को फैलने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, रोगों जो पैथोजेंस के द्वारा बीमारी को अटैक करने में, बीमारी को आक्रमण करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसीलिए समय को भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए एक घटक कौन हो गया, समय एक और इसमें जोड़ दिया गया। तो पैथोजेंस हो गया पहला घटक, दूसरा हो गया इसमें होस्ट, तीसरा हो गया इन्वायरमेंट और चौथा क्या हो गया, समय। यानी कि बीमारी जो पौधों के अंदर, फसलों के अंदर बीमारी होती है उसको फैलने में कितना समय लगता है, रोग कारक को, बीमारी को फैलाने में कितना समय लगता है, इसीलिए एक फैक्टर इसमें समय भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो द रोल ऑफ टाइम की बात करें, समय की भूमिका की बात करें, तो रोग के विकास की गति समय पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी रोग के जो विकास की गति है वो किस पर डिपेंड करती है, समय पर निर्भर करती है। लंबे समय तक अनुकूल परिस्थितियां रहने पर रोग तेजी से फैलता है। ठीक है, तो लंबे समय तक अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है, लंबे समय तक अनुकूल परिस्थितियां रहने पर रोग क्या होता है, तेजी से फैलता है। ठीक है, तो लंबे समय तक अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो बीमारी क्या होगी, तेजी से फैलेगी और ज़्यादा समय तक फैलेगी। रोग के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण समय के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो रोग के प्रारंभिक, अंतिम और बीच का जो समय हो, जो रोग की परिस्थितियां होती हैं वो किसके अनुसार बदलती हैं, समय के अनुसार जो है वो परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो यदि बारिश, ठीक है, यदि बारिश लंबे समय तक होती है तो फफूंदी रोग तेजी से फैलते हैं क्योंकि नमी बनी रहती है, तो इसीलिए समय को जोड़ा गया है। तो जैसे आप पता है, जैसे मान लीजिए कि बीमारी अगर लंबे समय तक हो रही है, लंबे समय तक वातावरण में नमी है, तो जो फंगल डिजीजेज हैं क्या होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक फैलती हैं। ठीक है, और अगर जो है नमी कम है, शुष्क है, तो फिर क्या होगा, फफूंदी रोग जो होगा वो कम समय तक ही फैलेगा। तो इसलिए समय का बहुत अधिक महत्व है बीमारी के फैलने में, इसीलिए हम एक फैक्टर आपके समय को भी इसमें जोड़ रहे हैं। रोग चतुष्फलक का क्या महत्व होता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, इसके महत्व की बात करें तो रोग के विकास को अधिक सटीक रूप से समझता है। ठीक है, रोगों के विकास को अधिक सटीक तरीके से समझता है। रोग के प्रबंधन के में समय की भूमिका स्पष्ट करता है। ठीक है, रोग के प्रबंधन में समय की जो भूमिका होती है उसको भी ये स्पष्ट करता है। ठीक है, रोग पूर्वानुमान यानी डिजीज फोरकास्टिंग में सहायक, कृषि में सही समय पर दवा, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के प्रयोग की योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो डिजीज फोरकास्टिंग यानी रोग के पूर्वानुमान में ये सहायक होता है। ठीक है, और कृषि में सही समय पर जो है वो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने में सहायक होता है। ठीक है, तो समय का बहुत अधिक महत्व है। किसी बीमारी किस क्या फैलने का समय है, कितने दिन तक वो बीमारी रहेगी, मौसम के अनुसार जो है वो बीमारी का समय घटता और बढ़ता रहता है। तो इसलिए समय का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिजीज़ को समझने में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रोग त्रिकोण और रोग चतुष्फलक में अंतर। कई बार आपसे पूछा गया है कि रोग त्रिकोण यानी डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहेड्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अंतर की बात करें तो आधार की बात करें, सबसे पहला क्या आधार पे हम अंतर को डिसाइड करते हैं, तो घटकों की संख्या। घटकों की संख्या में रोग त्रिकोण में कितनी होती है, 3 घटक होते हैं, लेकिन रोग चतुष्फलक में क्या होते हैं, 4 घटक होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रोग घटक यानी कि डिजीज कंपोनेंट कितने होते हैं, डिजीज कंपोनेंट होते हैं 3 होते हैं डिजीज ट्रायंगल में और 4 होते हैं टेट्राहेड्रॉन में। ठीक है, घटक की बात करें कि घटक का क्या नाम होता है, तो रोग कारक, आश्रयदाता और पर्यावरण। ठीक है, 3 घटक होते हैं, पैथोजेंस, होस्ट और इन्वायरमेंट, जबकि इसमें 4 घटक होते हैं, पैथोजेंस, होस्ट, इन्वायरमेंट और समय। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दिया गया है, समय, टाइम, एक इंपॉर्टेंट घटक को जोड़ दिया गया है। जटिलता की बात करें, जटिलता की, तो ये सरल मॉडल होता है। रोग त्रिकोण क्या है, एक सरल मॉडल है, जबकि रोग चतुष्फलक क्या है, अधिक उन्नत मॉडल होता है। ठीक है, ये क्या है, एक अधिक उन्नत मॉडल है। उपयोग की बात करें तो मूलभूत समझ होती है।
रोग त्रिकोण में मूलभूत समझ होती है, जबकि रोग चतुष्फलक जो है वो विस्तृत विश्लेषण और पूर्वानुमान है, विस्तृत विश्लेषण और पूर्वानुमान होता है। समय का महत्व शामिल नहीं है, मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, समय के महत्व की बात करें, रोग त्रिकोण में समय शामिल नहीं है, जबकि रोग चतुष्फलक में मुख्य भूमिका किसकी होती है, समय की होती है। तो इस प्रकार से जो है वो आप अंतर इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको हमने बताया डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहेड्रॉन में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है ना, वो हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।